हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस YT पर। और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर के। कल हमने इसकी बेसिक नॉलेज ली थी, आज हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, 2 हो गए थे। एग्जाम्पल 3 की सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 sin स्क्वायर साठ प्लस 3 cos साठ tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45। थोड़ा बुक में करेक्शन है, ठीक कर लेना। sec 60 लिखा हुआ है तो sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। तो हम सबसे पहले करते हैं यहाँ से LHS को सॉल्व। आप LHS में देखें कितनी वैल्यूज है। 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस में 3 cos 60 tan 45। तो ये हो जाएगा 4 sin 30 के वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। आप टेबल को याद कर लेना, अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए वो। cos 60 की बात करें तो cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का होता है 1। तो सरल करेंगे हम इसे, तो 4 गुणा 1/2 गुणा 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3/2, अंश में गुणा हर का गुणा। इसको काटेंगे 4 से 4 कट जाएंगे। 3/2 प्लस 3/2 कितने हो गए, जुड़ करके 6/2। तो ये काटेंगे तो 3। ऐसे ही हम RHS को हल करेंगे। RHS बराबर 2 sec स्क्वायर 45 और कोसेक स्क्वायर 90। 2 sec 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 2 गुणा 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो कितना आया 3 आ गया। ये देखो और ये देखो, ये RHS है, ऊपर वाला LHS था, इसलिए 1 व 2 से RHS इक्वल टू LHS दोनों समान हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर एग्जाम्पल 4 है हमारे पास। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 का मान ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यू फाउंड करनी है, कितनी होगी। तो शुरुआत करें हम इस चीज़ की, तो ये हो गया cos 45, नीचे है sec 30 प्लस में कोसेक 30। अब cos 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है। sec 30 का भी जानते हैं हम, कितना होता है 2/√3 होता है। और कोसेक 30 का कितना होता है 2 होता है। ठीक है, सरल करना चाहेंगे हम इसको, तो आगे हम यहाँ पे LCM लेंगे हर में, तो कितना आएगा √3 आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास अंश में तो 1/√2, हर में 2 कॉमन आया 1/√3 और प्लस में 1 हो गया। ये √2 है वो नीचे गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो हम इसे कह सकते हैं 1/2√2 और यहाँ जो LCM आएगा वो आएगा √3, तो कितना हो जाएगा ये 1 + √3 और ये जो लघुत्तम होगा वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमने ऊपर लिख दिया लघुत्तम को। अब प्रमेयीकरण करना चाहेंगे हम, सबसे पहले √2 का प्रमेयीकरण करेंगे। तो √2 को 2 में बदलने के लिए √2 से गुणा करना पड़ेगा। तो √3 को अंश में √2 से गुणा किया और हर में भी कर देंगे √2 को, 2√2 को कितने से √2 से, बाकी ये मान है √3 + 1 वो एज इट इज है। ठीक है, काटेंगे तो वहीं मिल जाएगा जो ऊपर था। इन दोनों का गुणा कितना होगा, रूट में 6 हो जाएगा, नीचे वालों का 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये √3 + 1 होगा। अब ये वैल्यू हो गई आपके पास √6 और नीचे हो गया 4 और √3 + 1। अभी भी हमारे पास रूट बचा हुआ है, तो हम इसके संयुग्मी से इसको गुणा कर देंगे। संयुग्मी क्या होती है, चिन्ह बदल करके हम इसका गुणा करेंगे, वो कहलाती है संयुग्मी संख्या। 4 √3 + 1, तो चिन्ह बदलेंगे √3 - 1,
√3 - 1 से अंश हर में गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो अंश वाला हिस्सा तो एज इट इज रहेगा, हर वाले में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a + b a - b का सूत्र लगाएंगे तो ये वैल्यूज हमको मिल जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे √6 √3 - 1 और हर में 4 और 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो √6 √3 - 1 बटे में 4 × 2 8, यहाँ से 2 मिलेंगे आपको, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 हो जाएंगे। तो ये आपके पास मान आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 5 को देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए 3 tan² 30 - 4/3 sin² 60 - 1/2 cosec² 45 + 4/3 sin² 90 बराबर 1/3 होता है। LHS वाला भाग है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो LHS = 3 tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया, माइनस में 4/3 साइन 60 का मान जानते हैं √3/2 होता है। आप टेबल देखें -1/2, कोसेक 45 का मान देखेंगे टेबल में तो √2 होता है, स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया, प्लस में 4/3 साइन 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर है, हमने भी कर दिया। तो देखो 3 वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 √3 का 3 माइनस 4/3 गुणा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 4/3 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएंगे और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। फाइनली क्या बचा, यहाँ से 1, यहाँ से भी कटने के बाद कितना मिलेगा, केवल 1। ठीक है, 4 एकम 4 3 एकम 3 तो 1 ही मिलेगा, माइनस में 1 और यहाँ पे प्लस में 4/3। ठीक, अब हम इनको काट देंगे, 1 प्लस का 1 माइनस का, बच गया 4/3 और माइनस का 1, लघुत्तम लेंगे 3 आ जाएगा, तो 4 - 3 बराबर 1/3 और यही क्या है आपके पास RHS है। तो सत्यापित हो गया, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, यदि tan 3x = sin 45 cos 45 + sin 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। x को फाइंड आउट करना है और साथ में कंडीशन दी गई x का मान 90 से छोटा है, यानी एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो चलिए बात करते हैं अब tan 3x इस वैल्यूज़ को सोल्व करने की। तो tan 3x = sin 45 cos 45 और प्लस में sin 30। sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का भी 1/√2 होता है। टेबल देखते जाना, sin 30 का 1/2 होता है। तो हम इसे गुणा करेंगे, 1 × 1 1, √2 × √2 2, प्लस में 1/2 जोड़ेंगे दोनों को, आधा और आधा कितना हो गया 1। तो किसका मान है, tan 3x का है। अब हम tan की टेबल देखेंगे, तो tan की टेबल से क्या मिलेगा हमको, tan की टेबल में हमें tan की वैल्यूज 1 कितने डिग्री कोण के लिए मिलती है, 45 डिग्री के लिए। ठीक है, tan की टेबल में देखना एक मान 45 डिग्री कोण के लिए है, तो tan 30x = tan 45 है, तो कितना मिल जाएगा, कोण और कोण बराबर होंगे जब दोनों वैल्यूज समान है, ये भी tan की ये भी tan की है, तो कोण भी समान होंगे, तो हम कह सकते हैं 3x बराबर कितना होगा 45 होगा। हमें x चाहिए तो x निकाल देंगे, 45 में 3 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, तो x का मान हमको प्राप्त हो गया 15। आइए एग्जाम्पल 7 को देखते हैं। एग्जाम्पल 7 को देखें, कहता है यदि sin a + b = 1 तथा cos a - b = √3/2, जहाँ पर a + b दोनों कोणों का योग 90 से बराबर है उससे छोटा है, इसका मतलब दोनों न्यून कोण हैं, और a > b, a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। हमें a और b की वैल्यूज फाउंड आउट करनी है, 2 वैल्यूज आपको मिल गई हैं, 2 मान निकालने हैं। sin a + b को देखते हैं हम सबसे पहले।
साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यूज है 1। साइन की टेबल में देखेंगे हम 1 किसके लिए आता है, साइन की टेबल देखिए 1 की वैल्यूज किसके लिए मिलती है, 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी जो कोण है वो कितने के बराबर है, 90 के। जब साइन साइन समान है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो ये समीकरण 1। व सेकंड हमारे पास क्या है, कोस ए माइनस बी बराबर में √3/2। अब यहाँ पर भी आप देखिए कोस की टेबल में √3/2 कितने के लिए आता है, वो आता है हमारे पास कोस 30 के लिए। तो यहाँ पे तुलना करेंगे हम, तो a माइनस बी है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर b कट जाएगा, विलोपन विधि हम काम में ले रहे हैं, तो जोड़ दीजिए दोनों को। a प्लस बी बराबर 90 और a माइनस बी बराबर 30। तो जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a, और ये दोनों जुड़ करके 120। तो a कितना आ जाएगा, 120/2, 2 का भाग देंगे तो 60। तो a का मान 60 होगा। a के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, हमारे पास b भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 से a की जगह पर 60 प्लस b बराबर 90, तो b बराबर 90 माइनस 60, तो b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो a का मान तो हो गया 60 और b का मान हो गया हमारे पास 30। ये दोनों वैल्यूज आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 8 को। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो शुरुआत कर देते हैं हम इसी वैल्यूज को रख करके। क्या क्या मान मिलेंगे, साइन 30 प्लस में टेन 45 माइनस में कोसेक 60 और हर में है सेक 30 कोस 60 और कोट 45। साइन 30 का टेबल में मान है 1/2, टेन 45 का है 1 और कोसेक 60 का होता है 2/√3। ऐसे यहाँ पे सेक 30 का होता है कितना, 2/√3 प्लस कोस 60 का 1/2 प्लस में कोट 45 का 1। ठीक है, अब देखो आधा और 1 कितना होता है, इन दोनों में लघुत्तम लीजिए। ये तो अपरिमेय संख्या है तो आप इन दोनों में लीजिए। आधा और 1 जोड़ने पर 1.5 बनता है, 1.5 को लिखते हैं 3/2। लघुत्तम लोगे तो भी 1 + 2, इनमें दोनों में लघुत्तम 2 आएगा तो 1 + 2 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 3/2 माइनस में 2/√3 और नीचे 2/√3 और प्लस में 3/2। ठीक है, तो यहाँ हम इनको थोड़ा सा सरल करना चाहते हैं। हम यहाँ से √3 को हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन बदल करके गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो ऊपर तो है 3/2 माइनस में 2/√3 और नीचे है वो है 3/2 और प्लस में 2/√3। तो अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं यहाँ। वैसे चाहो तो आप एलसीएम ले लीजिए पहले, ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो हम एलसीएम ही ले लेते हैं, आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। तो लघुत्तम आएगा 2√3 2√3, तो कितने कितने हो जाएंगे, 3√3 माइनस में 4/में 2√3। नीचे लेंगे तो यहाँ भी लघुत्तम 2√3 ही होगा, √3 इधर गुणा होगा 3√3 और 2 को इधर करेंगे तो प्लस के 4, ये कट जाएंगे। 3√3 माइनस 4, नीचे 3√3 प्लस में 4।
अब हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे, √3 को हटाना चाहेंगे तो हम इसे चिन्ह बदल करके गुणा कर देंगे। 3√3 माइनस 4 से और 3√3 - 4 से अंश और हर में गुणा कर दिया। ऊपर वाला सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, नीचे a+b a - तो क्या बन जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर। तो यह लिख देता हूँ एक बार, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में, तो बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए -2 गुणा 3√3 और गुणा में b की जगह 4 और प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर गुणा में 3 और माइनस में 16। तो 9 गुणा 3 27, और ये भी कितना होगा 27। दोनों सेम ही वैल्यूज हैं तो वैल्यूज मिलेगी हमको 27 माइनस 2 दूनी 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24√3 और प्लस में 16 और बटे में ये 27 माइनस में 16। तो यहाँ देखिए 27 + 16 कितने हो गए 43, और माइनस में है 24√3। हर में 27 में से हम 16 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे 11। तो यही हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ गाइज हमारे सभी एग्जाम्पल्स पूरे होते हैं। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो आइए एक्सरसाइज 6.1 पर। तो एक्सरसाइज 6.1 के अंतर्गत हमारे पास 1 से 10 तक के प्रश्नों के मान पूछे गए हैं, यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। तो 2 sin 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 और cos 45 की भी होती है 1/√2। तो 2 × 1 × 1 1 और √2 × √2 2 कट जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। सेकंड को देखें, cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 1/√2 और sin 60 का मान होता है √3/2। हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 2√2, या हम इसे लिख सकते हैं 1/2√2 माइनस में √3/2√2। तो ये 2√2 1 माइनस √3, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। आप चाहें तो यहाँ पे √2 को हटा भी सकते हो, √2 से अंश और हर में गुणा करके, अदरवाइज आप यहीं छोड़ सकते हो इस वैल्यूज को। √2 हटाना हो तो अंश में और हर में दोनों जगह गुणा कर देना, नीचे 4 हो जाएंगे, ऊपर √2 माइनस के √6 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है sin स्क्वायर 30 प्लस में 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 का मान पूछा गया है। तो हम sin 30 की वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 होती है, होल स्क्वायर हो रहा है हम भी कर देंगे, प्लस 2 cos 45 का मान 1/√2 होता है, टेबल में देखिए, और इसका स्क्वायर हो रहा है हमने भी किया। 3 tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर क्या ये हो गया 1/4 प्लस में 2 गुणा स्क्वायर करने पर मिलेगा 1/2 प्लस 3 गुणा 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 प्लस में 1 प्लस में 9, तो 1/4 प्लस में 10। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 1 + 40 हो जाएगा, यानी 41/4। ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में है 3 sin 60 माइनस में 4 sin क्यूब 60 का मान पूछा गया। हम यहाँ पे देखें तो 3 sin 60 और sin क्यूब 60 में sin 60 कॉमन है, तो sin 60 कॉमन आ गया। फर्स्ट में बचा 3 और सेकंड में बचेगा 4 sin स्क्वायर 60। सरल करेंगे हम इसको, sin 60 का मान है वो √3/2 होता है, 3 - 4
और यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया है। तो √3/2, 3 - 4 और ये वर्क करेंगे तो 3/4, ये कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी √3/2, 3 - 3 या कहें तो 0। तो ये फाइंड आउट हुआ हमें √3/2 गुणा 0, तो फाइनल आंसर हो गया 0। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। वैल्यूज पुट करेंगे सभी की। तो 5 cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर, प्लस में 4 sin 30 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर, और tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। हर की बात करें तो sin 30 का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर, और यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसे सरल करें, तो सरल करें तो 5 गुणा 1/4, स्क्वायर करने पर 4 आ गया, प्लस में 4 गुणा 1/4 यहाँ भी आ गया, प्लस में 1 कट जाएंगे, नीचे 1/4 प्लस में 1/2, तो ये हो गया 5/4 प्लस 1 और 1 कितने हो गए 2, नीचे 1/4 प्लस में 1/2। हम एलसीएम लेंगे दोनों में, तो एलसीएम क्या आएगा, अंश में 4 आएगा, तो 4 तो 5 प्लस में 8, और नीचे यहाँ पर भी एलसीएम 4 आएगा, तो 1 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। एलसीएम कट हो जाएंगे, 8 और 5 13, और नीचे हो गया 3, तो 13/3 हमारे पास आंसर हो गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन को हम देखें तो कहता है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस में cos स्क्वायर 90। मान रखेंगे सभी के। 4 cot 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, माइनस sec 60 का मान है वो 2 होता है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस sin 60 की जगह पर √3/2 स्क्वायर हो रहा है, हमने भी किया, और cos 90 का मान है वो कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर, ये भी 4, ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, और ये है ही 0, ये कट जाएंगे, तो आंसर मिला 3/4। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कहता है 4 cot स्क्वायर 30 प्लस 1 sin स्क्वायर 30 माइनस का cos स्क्वायर 45। मान रखना शुरू करें तो देखो 4 cot 30 की वैल्यूज होती है √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस में 1/sin 30 का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर, cos 45 होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर। तो कीजिए सरल, क्या क्या मिलेगा, 4/3 प्लस 1/1, और इस 2 का स्क्वायर 4 है वो ऊपर आ जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे 3 और 2 में 6 आएगा, यहाँ 2 से गुणा होगा 8, यहाँ पूरे 4 से गुणा हो 6 से गुणा होगा, 6 चौक 24, और माइनस में 3। ठीक है, 3 दूनी 6, लघुत्तम लेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिलेगी 32 माइनस में 3 बटे में 6, 32 में 3 घटा देंगे, 29/6 हमारे पास आंसर हो जाएगा। गाइज बुक में मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर हैं ना गलत लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 का भी आंसर गलत है, प्रश्न नंबर 7 का भी आंसर गलत है, तो आप थोड़ा ठीक कर लेना उनको। आप ऐसा मत सोचना सर ने गलत करा दिया है, हमने सही वैल्यूज़ निकाली हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों के लिए। तो आप भी खुद भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, वैल्यूज पुट करके मान निकालिए क्या मिलता है, वहीं आपके लिए सही है। तो
बढ़िए नेक्स्ट की तरफ। 8वें क्वेश्चन को देखें हम तो 8वें में कहते हैं tan स्क्वायर 60 प्लस में 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 प्लस में cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। मान रखना शुरू करें हम इसमें तो tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर प्लस में 4 sin स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, नीचे 3 sec 30 का मान होता है 2/√3 तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर किया। कोसेक 60 भी √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस कोस 30 का मान √3 होता है तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 4 गुणा वर्क करने पर 1/2 प्लस में 1 हर में 3 गुणा 4/3 प्लस 4/3 और माइनस का 3। ठीक, अब सरल करेंगे तो ये 2 वैल्यू जाएगी 3 + 2 + 1 और नीचे 3 से 3 कट जाएंगे, 4 माइनस का 3 और प्लस में 4/3 ऊपर हो गए 6, नीचे 4 में से 3 घटाएंगे 1 प्लस 4/3 लघुत्तम लेंगे 3 प्लस 4/3 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 गुणा 3 बटे में 7 यानी 18/7 आपके पास आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री माइनस में साइन 90 डिग्री प्लस में 2 कोस 0 डिग्री बटे में tan 30 और गुणा tan 60। वैल्यूज पुट करेंगे, साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का 1 और 2 कोस 0 का भी 1 होता है, नीचे tan 30 का 1/√3 और tan 60 का होता है √3, ये कट जाएंगे दोनों, ऊपर वाले में 1/2 माइनस 1 और प्लस में 2। ठीक है, नीचे 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं है तो 1/2 प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 तो 1 और आधा 1.5 हो गया, लघुत्तम ले लीजिए चाहो तो 1 + 2 आंसर आ गया 3/2। ठीक है, 10वां देखते हैं। 10वें में कहते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपको टेबल आएगी और टेबल को आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बनाना भी सिखाया है आपको। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, सरल करेंगे हम इसको 2/√3 और नीचे 1 माइनस में 1/3 तो 2/√3 और नीचे लघुत्तम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 या फिर कह सकता हूँ 2/√3 और नीचे 2/3। हम इन्हें क्या करेंगे, उल्टा गुणा कर देंगे, 2/√3 गुणा 3/2 ये कट जाएंगे, 3 में हम √3 का भाग देंगे तो √3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर आज पहली बार नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।